वसुदेव जी बोले, नंद बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं कर चुकाने आया था। बोले यहाँ से जल्दी जाओ, गोकुल में जाओ। मैंने ज्योतिष विद्या सीखी और मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि अब गोकुल में उत्पात होने वाले हैं। जहाँ ये सुना तो मित्र से विदाई लेकर के नंद बाबा माला सटकाते भागे अपने गोकुल की ओर। कहीं मेरे लाला के जीवन पर संकट के बादल न छा जाएं, तो हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम संकिता। उत्पात की आशंका से बाबा भागे गोकुल की ओर, पर बाबा जी पहुंच पाते उससे पहले पहुंच गई कोई और। कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु साखेचर्ये कदो वेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। आकाश मंडल से उड़ने वाली वो पूतना बच्चों की हत्या के विचार से पहुंच गई गोकुल में। इसका नाम अच्छा नहीं था। नाम क्या है? पूतना। जिसका खुद का पूत ना हो वो पूतना, अथवा जो किसी के पूत को फलता फूलता न देख सके वह को नाम भी पूतना। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं लोगों को समस्या होती दूसरों के बच्चों से, अरे मेरा बच्चा देखो खूब दूध दही खाता है पर फिर भी 1.5 हड्डी का, और सामने वाले का बच्चा देखो क्या मोटा तगड़ा हो रहा है। तो जो दूसरे के बच्चों को देख के भी जले वह को नाम भी पूतना। आकाश मंडल से आई, विचार करने लगी कि यहाँ जाऊँ यहाँ ढूंढूं बच्चों को। इतने में ब्रजवासियों को हल्ला मचाते देखा, समझ गई कि लगता यहाँ किसी का लाला भयो है। और अगर इस राक्षसी देह के साथ जाऊंगी तो पकड़ ली जाऊंगी। इसीलिए इसने दिव्य मायावती का रूप धारण कर लिया। प्राविशत कामचारिणी, जो मर्जी रूप बना सकती थी, और इतना सुंदर वेश बनाया महाराज कि जब ब्रजवासिन स्त्रियां जा रही थी नंद बाबा के द्वार की ओर, तो इन्होंने इस पूतना को देख लिया। पूतना बोली, अरे बहन कहाँ जा रही हो? तो इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। पहले तो 1 घंटे तक टुकुर टुकुर करके देखती रही। आहा, इतनी सुंदर स्त्री तो आज तक नहीं देखी। वलुगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनिता ब्रजौकसां अमन सतां भोज करेण भूपिणी लक्ष्मश्रियं द्रष्टुमवागतां पते। लगता है साक्षात भगवती रमा लक्ष्मी जी ही बैकुंठ से उतर के आ गई अपने पति नारायण के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इसके हाथ में कमल था और कमल को घुमा घुमा के चल रही थी। मतवाली चाल थी, दिव्य बाल थे। चाल हाल ढाल देख करके सबको लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी है। जब होश आयो तो कहने लगे, बहन तुम्हें कहाँ जानो है? बोले मुझे भी वहीं जानो है जहाँ तुम जा रही हो। अच्छा, यशोदा के या पास जाना है? बोले हाँ। तो वो भी भीड़ में शामिल हो गई और यशोदा के द्वार पे पहुँच गई। जैसे यशोदा मैया को देखो तो सभी ब्रजवासिन गोपियों ने यशोदा मैया को बधाई देनी चालू कर दी। अरे यशोदा बधाई हो, तेरे घर में लाला भयो है। हमने जब से सुना हमने तो पानी भी नहीं पियो, सीधा तुझे बधाई देने चली आई। तो ये भी पीछे खड़ी थी, या ने भी आगे बढ़ के नाटक दिखायो। अरे यशोदा बहुत बहुत बधाई हो, मैंने भी जब से सुनी इन्होंने तो पानी नहीं पियो, मैंने सांस ही नहीं ली। बढ़ चढ़ के बात करने लगी, पर यशोदा मैया बात पे ध्यान न दे करके इसको देखने लगी, ये है कौन? अरे मेरे तो बाल सफेद है गए, या ब्रजमंडल में रहते, पर या की शकल सूरत तो मैंने कभी ना देखी आज तक। ये है कौन? पर सबको यश देने वाली यशोदा ये कैसे कह दे कि मैंने तुझे नहीं पहचाना। जब घूरने लगी यशोदा मैया तो यानी फिर नाटक दिखाई, ए यशोदा क्या घूर रही है, मुँह को ना पहचानो?
वादिनाथ गुप्ता जी की शादी में मिले थे ना हम। अब खूब जोर मारे महाराज यशोदा मैया पर, बिल्कुल ध्यान ना आयो कहाँ मिले थे, पर बोल नहीं पाई कि ना ही पहचानो। बोले अरे बहन पहचान लियो, यशम ददाती आशा यशोदा, जो सबको यश देवे वाको नाम यशोदा। जो अपने नाम की चाह न रखे, सबको नाम आगे बढ़ा दे, वाको नाम यशोदा। कैसे कह दे? जब यशोदा मैया ने कहा पहचान लियो, तब इसकी जान में जान आई। पर यशोदा मैया बोली तू लाला को आशीर्वाद दे, फिर बैठ के लंबी चौड़ी बात करूंगी तो से। और महाराज इसने सोचा कि बात तो करेगी और पूछेगी कौन है, एड्रेस वगैरह पूछेगी। और पूतना ने सोचा तब तक तो मौका ही नहीं आने देंगी, तब तक तो इसके लाल का काम तमाम कर देंगे। यशोदा मैया गई भीतर और समस्त गोपियों ने दियो आशीर्वाद। अंत में पूतना आगे बढ़ी। जैसे ही पूतना को आगे आते देखा, भगवान समझ गए ये तो है पूतना। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदन्तमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुभिः। जैसे सायंकाल का समय होता है ना, प्रकाश भी कम हो जाता है और अंधेरा भी होने लगता है। तो ना ही प्रकाश अधिक है, ना ही अंधेरा अधिक है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी भ्रम हो जाता है। रस्सी पड़ी हो और हम डर के भाग जाएं, ये तो लगता है सर्प पड़ा है, ऐसी स्थिति भी आती है। आज पूतना ने भगवान को इसी प्रकार पकड़ लिया। यथोरगम सुप्तम बुद्धिरच्युति। जैसे कोई सर्प पड़ा हो, उसको कोई रस्सी मान के उठा ले, उसे लगा रस्सी, ये रस्सी से क्या होगा, पर सर्प तो काल है, डसने वाला है, मृत्यु देने वाला है। तो कोई सर्प को जैसे रस्सी मान के उठा ले, ऐसे उसने भी भगवान को रस्सी मान करके, एक साधारण बालक मान करके उठा लिया। पर इसको पता नहीं था कि सर्प तो काल होता, ये तो कालों के महाकाल है। भगवान ने नेत्र बंद किए। अच्छा, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इसके अनेक भाव संत महात्माओं ने दिए। भगवान के नेत्र क्या हैं? बोले सूर्य चंद्रौ च नेत्र। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं। जैसे ही पूतना को आते देखा तो सूर्य और चंद्रदेव ने सोचा कि अब इसकी गति होने वाली है, ये मुक्त है जाएगी, क्योंकि भगवान के सम्मुख आ रही है। तो भगवान इसको किसी न किसी लोक में तो भेजेंगे, तो कहीं सूर्य लोक चंद्र लोक में न भेज दें, इसलिए वो अपने आप ही बंद हो गए। महाराज कहीं भेजो, पर हमारे लोक में या पूतना को बिल्कुल मत भेजना, इसलिए अपने आप ही नेत्र बंद हो गए। एक भाव ये है, भगवान ने नेत्र स्वयं बंद कर लिए। भगवान ने विचार किया कि वेद साक्षात मैं ही हूँ, और वेदों में कहा गया कि कल्याणकारी वस्तुओं का ही दर्शन करना चाहिए, पर ये तो अकल्याणकारी है, पूतना है। तो सुपात्र पर ही दृष्टिपात करना चाहिए, ये मेरे नेत्र का पात्र बिल्कुल नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि भगवान के नेत्र का पात्र कौन? बोले किशोरी जी हैं, श्री राधिका जी हैं, रामावतार में श्री सीता जी हैं। एक देवी और आई थी रामावतार में, शूर्पणखा देवी। वहाँ ने भी खूब महाराज राम जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन राम जी ने बिल्कुल भी शूर्पणखा को नहीं देखा। बात करते हैं शूर्पणखा से और देखते हैं श्री सीता जी को। पर भगवान ने सोचा यहाँ तो मेरी शक्ति है नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। कुपात्र पर बिल्कुल दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। एक और कारण है, भगवान ने सोचा कि रामावतार में सबसे पहले एक देवी जी टकराई थी, नाम था ताड़का। उससे ही विनाशाय च दुष्कृताम प्रारंभ करना पड़ा। तो अब की बार भी पूतना चली आई, अब इससे ही लगता है शुभारंभ करना पड़ेगा, इसलिए पहले अपने आराध्य भगवान शिव को ध्यान कर ले। एक और कारण है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए, जैसे छोटे बच्चों को डॉक्टर साहब दवाई दें
और दवाई हो कड़वी तो बच्चे पीते नहीं, खाते नहीं। तो मैया कहती है बेटा आंखें मीच के पी ले, पीना तो पड़ेगा ही। तो भगवान ने सोचा कि अब आई गई है विष लेपन करके स्तनों पर, पिवाएगी मुझे विष, अब पीना तो पड़ेगा ही, सो आंखें बीच करके पी लेते हैं। एक और कारण है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए, विचार करने लगे कि विष पीना तो भोले बाबा को अभ्यास है, हम तो माखन मिश्री पावे ताई आए हैं, इसलिए दूध तो हम पी लें, अब विष ठिकाने भोले बाबा के हवाले कर दें। इसलिए भोले बाबा का ध्यान करते हुए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। कारण तो अनेक भावानुसार हैं, पर वास्तविक कारण क्या था ये तो भगवान ही जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। पर पूतना ने तुरंत लाला को उठायो, अपने अंक में लिटायो और विष भरा स्तन दे दिया प्रभु के मुख में। जैसे ही स्तन दिया तो तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीयत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान सबसे पहले विष पान करने लगे। विष पीते पीते जब छक गए फिर दूध पान करना प्रारंभ किया, फिर दुग्ध भी पिया। तो अब दुग्ध भी जब खाली हो गया तब प्राणों को पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो अब छटपटा गई और विशाल का एक राक्षसी देह प्रकट करके आकाश में चली गई। सारे ब्रज में कोहराम मच गया महाराज। यशोदा मैया भागी भागी बाहर आई, लाला को न पाई, बहुत घबराई, मूर्छित रह गई। और उधर पूतना तो महाराज आकाश में लेकर के चली गई। अंत में जब उसके मर्मस्थलों पर भयंकर वेदना पीड़ा होने लगी तो भगवान से कहने लगी, ए लाला छोड़ दे मोको, छोड़ दे मोको, छोड़ दे मोको। भगवान मुस्कुराते हुए दंतावली दिखा के बोले, बस मैया मेरी मैया ने यही ना ही सिखायो, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ते तो फिर छोड़ते नहीं। मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। ये कह के भगवान ने प्राण पी ही लिए और प्राणहीन होकर के भयंकर पूतना ब्रजमंडल के 6 कोस के वनांचल को ध्वस्त करती हुई धड़ाम से गिर पड़ी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। ब्रज में मचा कोहराम, किसी को न मिला आराम। भागते भागते उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े मैया को संग लेकर के। पर जब दूर से देखा तो मरी हुई पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खिल रहे थे। तब मैया की जान में जान आई, लगता मेरा लाला तो सुरक्षित है, पर ये इस राक्षसी के मृतदेह पर कैसे पहुंच गए। सब हिसाब लगाते हैं। एक बोला, ए मैया हम बताएं, ये राक्षसी आई होएगी या ने लाला को पकड़ लियो होएगा और भागी होगी। लगी ठोकर और धड़ाम से गिर पड़ी। मैया बोले नहीं, ऐसा ना हो सके। अरे अगर भाग करके ठोकर खा करके गिरती तो औंधे मुंह गिरती, इसका मुंह तो ऊपर की ओर है। सब अपना अपना हिसाब लगा रहे, पर काहू के बल्ले कछु न पड़े। इतने में नंद बाबा आए। जो यह दृश्य देखा तो अवाक रह गए। सारे ब्रजवासी बोले, बाबा हम बहुत गणित लगा रहे हैं पर हमारी समझ में नहीं आ रहा ये मर कैसे गई। नंद बाबा बोले, हम बताएं। हाँ बाबा आप ही बताओ। बोले, ये मेरे भजन को चमत्कार है। जैसे ही मेरे मित्र वसुदेव ने कही कि गोकुल में उत्पात होए वारो है तो मैं भागता भागता आया, खूब माला सटकाया। तो मेरे भजन को चमत्कार है कि मेरे नारायण ने आकर के एक धमुकरा धर दियो सो मर गई है। सब अपना अपना हिसाब लगाए। अंत में बोल सीढ़ियाँ लगा करके ये न के न प्रकार ने प्रभु को उतारा गया। यशोदा ने अंक में लिया और सबसे पहले गौशाला को भागी। मेरा लाला मुर्दा छू गयो सो अशुद्ध है गयो, अब इसको पहले शुद्ध करूंगी। और शुद्ध कैसे किया जाए, सबसे पहले गई और खूब गोमूत्र में नवायो, गोबर लगायो, गोरज में स्नान करायो, फिर गाय की पुच्छ से झाड़ा मारने लगी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भक
अर्भकम। जैसे ही जाकर के गौ के पुछ से झाड़ा करने लगी तो विचार करने लगी कि अब ऐसा कौन सो मंत्र बोलूं कि जिससे कि झाड़ा लगाते लगाते सुरक्षित भी है जाए मेरा लाला। तो भगवान का ही नामस्मरण करने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें। योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें और श्वेत द्वीपपति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। ऐसे 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच मैया ने पहनाया। श्रीमद् भागवत के इन 8 श्लोकों का पाठ करते करते कोई गाय के पुच्छ से अपने लाला को झाड़ा लगा दे तो सारी अलाएं बलाएं दूर हो जाती है। इतना प्रभावशाली मंत्र। ग्वाल बाल उधर नंद बाबा से बोले, बाबा यानी तो सारा रास्ता जाम कर दियो मथुरा और गोकुल को, क्या करें इस राक्षसी को? बोले लाओ कुल्हाड़ी और काट डालो। महाराज कई चिताएं बनाई गई अंग काट काट करके और फिर अग्नि लगाई गई। अग्नि लगाते ही उन चिताओं से दिव्य सुगंध प्रकट होने लगी। परीक्षित महाराज कहते हैं पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई थी, उसके मृतदेह से ऐसी दिव्य सुगंध कैसे निकल गई? मुस्कुराते हुए परीक्षित महाराज बोले, जो भगवान का नाम ले ले वो तर जाता है। अरे ये तो भगवान को अंक में लेके मरी थी, तो फिर इसके अंक से सुगंध क्यों नहीं निकलती? पूतना को वो गति मिली जो आगे जाकर यशोदा मैया को मिलने वाली थी। ऐसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।